वो इमोशनल कंट्रोल के लिए आर्ट यू कैन से इट इज़ द बेस्ट टूल। झांको अपने अंदर, अंदर है समंदर। तो ये फैक्ट है कि अंदर थॉट्स का बहुत बड़ा एक ओशियन है। ये जो थॉट्स का ओशियन है उसमें आर्ट का एक पल कहीं ना कहीं हम सबके अंदर है। वो पल अगर हम उसमें इफ वी डाइव इन, अगर हम उसके अंदर डुबकी लगा के उस मोती को खोज पाएंगे जी तो हमारा जीवन अनमोल हो जाए। इस वक्त हम पेंटिंग करते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं, उस वक्त क्या होता है कि हम बहुत रिलैक्स होते हैं। वो चीज़ मैंने खुद महसूस की। लोग भी उनसे सबसे पहले एक प्रॉमिस लेते हैं। जैसे जब हम जाते हैं वहाँ पे हमारी टीम जब जाती है तो हम उनसे प्रॉमिस लेते हैं कि आप दोबारा यहाँ पे नहीं आओगे। तो वो एक मैसेज जो है वो पास होता है कि आपको यहाँ पे नहीं आना है और आपको कुछ अच्छा काम करना है। आर्ट के अंदर बहुत बड़ी पावर है आपकी निगेटिविटीज़ को कम करने की। जैसे एंगर को, मेरा एंगर कंट्रोल का बहुत बड़ा रीज़न है आर्ट और राइटिंग। दुनिया में सभी के पास देने के लिए बहुत कुछ है। कई बार क्या होता है अपनी जीवन की आपाधापी में हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने से इतर भी लोगों के लिए कुछ करना है। हम सभी कलाकार हैं और हमारा जीवन एक चित्र, अनेकों रंगों से सजा एक सुंदर चित्र। कभी ऐसा भी होता है कि रंगों में असंतुलन से चित्र बिगड़ने लगता है। उस समय हमारी कला दक्षता ही वास्तविक परीक्षा होती है। दोस्तों, आज हमारे साथ रीडिंग मॉर्निंग शो पे जुड़े हैं विशाल श्रीवास्तव जी, चेयरमैन कलांतर आर्ट फाउंडेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही में पूजा श्रीवास्तव जी, नेशनल सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ ट्रेनिंग्स कलांतर आर्ट फाउंडेशन। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। जैसा कि हमने पढ़ा, कला में बहुत सारी सकारात्मकता होती है और ये बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ भी आप ही ने लिखी हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी कि क्या है कलांतर आर्ट फाउंडेशन और किस तरह इसकी शुरुआत हुई? धन्यवाद वेरोनिका जी, धन्यवाद अर्जुन जी। कलांतर इनफैक्ट एक संस्था नहीं है, कलांतर एक मिशन है जिसकी शुरुआत 2013 में हुई और बहुत ही इनिशियल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे बच्चों को साथ लेकर हम आर्ट के प्रोग्राम्स करना शुरू किया हमने। और इसका रूट कॉज एक्चुअली जब आप लाइफ में खुद कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो उसको आप मिशन बना लेते हैं। तो मैंने स्वयं ही एक्सपीरियंस किया कि आर्ट के अंदर बहुत बड़ी पावर है आपकी निगेटिविटीज़ को कम करने की। जैसे एंगर को, मेरा एंगर कंट्रोल का बहुत बड़ा रीज़न है आर्ट और राइटिंग। तो उस एक्सपीरियंस के बाद हमने ये फील किया कि आर्ट को क्यों ना एक मिशन बनाया जाए जिससे कि एक बहुत बड़ा सोशल चेंज लाया जाए। और हमारी लाइक फॉर्चुनेटली हम दोनों की एक जुगलबंदी है, मेरी और पूजा जी की। ये बेसिकली एक फ़ाइन आर्टिस्ट हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, और हमारी एक आर्ट कंपनी है इंसॉल के नाम से, जिसमें हम बहुत पहले से ही आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देते रहे थे। 2006 से हमने फ़ाइन आर्टिस्ट, क्वालिफाइड आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देना शुरू किया था, और जो कि इंडिया की फ़र्स्ट ISO सर्टिफाइड आर्ट कंपनी है। बट 2013 में समाउ हमने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि रूरल एरियाज़ में हैं, स्लम्स में हैं, जुवेनियल प्रिजन्स में हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक क्वालिफाइड आर्टिस्ट को ही आर्ट करने का एक राइट है। तो हमने ये एक प्लेटफॉर्म कलांतर के नाम से एक शुरू किया, जिसमें कि हम कई तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। मेजरली कुछ जो प्रोग्राम्स है उसमें एक नेशनल लेवल का इवेंट है जिसको राष्ट्रीय कला उत्सव करते हैं, जिसमें हर साल करीब 40 से 50 हज़ार लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज सेक्शन के सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा कला दीक्षा केंद्र है जिसमें कि हम निःशुल्क कला शिक्षा देते हैं प्रिजन्स में जाके, स्लम्स में जाके, और नॉट ओनली इन प्रिजन्स या स्लम्स बल्कि प्रिविलेज सोसाइटी में आर्ट और कप ऑफ कॉफ़ी के नाम से भी हम आर्ट को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा कला संचय, कला संग्रह, कई तरह के और प्रयोग हैं, सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, और
आपके नेचुरल कैलेमिटीज़ के समय में हम चैरिटी शोज़ करते हैं। तो कई सारे प्रोग्राम हैं जिसमें कला दीक्षा जो आर्ट ट्रेनिंग्स है वो हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि हम हर तबके तक जाकर आर्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और आर्ट को सिर्फ आर्ट सिखाने के लिए प्रमोट नहीं करते हैं, आर्ट को एक सोशल इम्पैक्ट के लिए प्रयोग करते हैं। पूजा जी, आप ट्रेनिंग साइट पर हैं इन दिस कलंतर आर्ट फाउंडेशन। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आर्ट से ऐसी क्या भूमिका है, किस तरीके से जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है बच्चों के बीच में। आई अंडरस्टैंड कि कुछ 64 बिहेवियरल ट्रेट्स हैं और उसमें से आप जो बेस्ट ट्रेट्स निकालते हैं बच्चों में। एक्चुअली क्या है कि ये हम लोगों ने रियलाइज़ किया है कि जब हम आर्ट सिखाते हैं या फिर जो आर्ट कर रहे हैं उनके अंदर जिस वक्त हम पेंटिंग करते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं उस वक्त क्या होता है कि हम बहुत रिलैक्स होते हैं। वो चीज़ मैंने खुद महसूस किया है, इस वजह से हम लोग सेक्टर्स में जाकर वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। और वो बच्चे जब आर्ट करते हैं, जैसे पेंटिंग हमने सिखाया, तो पेंटिंग का हमारा जो डिवीज़न है वो हमने 3 सेक्टर्स में बांट रखा है उसको। जैसे पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, सेकेंड पार्ट में हम उसको स्किल डेवलपमेंट में करते हैं, और थर्ड में जो स्टूडेंट्स आगे कॉलेज परस्यू करना चाहते हैं उनको कॉलेज के लिए प्रमोट करते हैं, और जो किसी लाइन को लेना चाहते हैं जैसे उनके प्रमोशन के लिए, फिर उस पर वर्क करते हैं हम लोग। जी, तो आर्ट हर लाइफ के हर एक फेज़ में हेल्प करता है। आर्ट एज अ थेरेपी की अगर बात करें, आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा लॉजिक बेस्ड है, लेफ्ट ब्रेन सेंट्रिक है, तो आर्ट कैसे हेल्प करता है उस सिचुएशन में? देखिए, कहीं ना कहीं लेफ्ट ब्रेन की जब बात करते हैं तो इट रिलेट्स टू माइंड, और माइंड एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रोग्राम्ड होती है, जैसे हमारा कंप्यूटर में कहीं भी कुछ एक पॉइंट मिस होता है तो वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं एक गलत रिजल्ट देने लगता है। बट हार्ट इज समथिंग रिलेटेड टू द फैक्ट ऑफ लाइफ, नेचर से रिलेट करता है। नेचर ऐसी चीज़ है जो कि स्वतः में जो है स्वतंत्र है, वो किसी ने नहीं बनाई है, हम में से किसी ने नहीं बनाई है। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि स्वतः ही चल रही है, जो किसी के बनाने या बिगाड़ने पे डिपेंडेंट नहीं है, वो उसका प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लाइफ में रिलैक्स फील करते हैं। बिल्कुल। माइंड और हार्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि माइंड की कोई वैल्यू नहीं है हमारी लाइफ में, माइंड और हार्ट का एक प्रॉपर बैलेंस ज़रूरी है। मैं इसी बात पे मेंशन करना चाहूँगा, अभी जनवरी में पूजा जी का एक शो था जिसका नाम ही था, जिसका थीम था हार्ट एंड माइंड, बैलेंसिंग बिटवीन हार्ट एंड माइंड। तो हार्ट और माइंड को साथ में लेकर चलना है। जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो इट्स नॉट कि वो सिर्फ हमें एक स्किल की तरह हमको उसको देखना है। कहीं ना कहीं किसी भी तरह की क्रिएटिविटी या आर्ट है वो हमारी लर्निंग को फास्ट और लॉन्ग टर्म कर देती है ना। जैसे हम अब साइंस को अगर हम बॉटनी की बात करते हैं, बॉटनी को बुक में पढ़ते हैं और नेचर में जाके पढ़ते हैं, तो दोनों की लर्नेबिलिटी और लाइफ ऑफ लर्निंग में डिफरेंस होता है। तो आर्ट बेस्ड लर्निंग, इसीलिए अभी आप सीबीएसई ने या सभी एजुकेशनल बोर्ड्स ने इसको करिकुलम में लाया है कि जब हम किसी तरह से विजुअल या ऑडिटरी फॉर्म में, आर्ट के फॉर्म में उसको सीखते हैं तो हमारे लेफ्ट ब्रेन की कैप्चरिंग पावर और रिटेनिंग पावर बढ़ जाती है। हमने हमेशा स्कूल्स में सीखा है कि पढ़ाई हमने सीखी है, मगर इमोशंस को मैनेज करना नहीं सीखा। हमारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, एंगर, जेलसी। इमोशंस को कैसे मैनेज किया जाता है आर्ट के थ्रू? देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जितनी भी इमोशंस होते हैं वो हार्ट से रिलेटेड होते हैं, और जब भी आप अपने इमोशंस को किसी भी फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं तो आप उसको मैनेज कर पाते हैं। आप उस इमोशन को अपने भीतर पालते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रिफ्लेक्स के फॉर्म में आता है। चाहे अगर निगेटिव इमोशन है तो वो एंगर के फॉर्म में आता है, अगर पॉजिटिव इमोशन है तो ओवर जॉय के फॉर्म में आता है। बट आपको किसी न किसी आर्ट फॉर्म में जब उसको आप डिराइव कर देते हैं तो आप समभाव में रहते हैं, एक समान भाव में रहते हैं, जिससे कि किसी भी तरह के गलत स्टेप आप लाइफ में लेने से बच जाते हैं। कई बार हम ओवर जॉय में भी कई गलत स्टेप ले लेते हैं और कई बार ओवर एंगर में गलत स्टेप ले लेते हैं। तो इमोशनल जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो इमीडिएट रिफ्लेक्स होते हैं ना, कहीं ना कहीं आर्ट उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है।
तो इमोशनल कंट्रोल के लिए आर्ट यू कैन से इट इज़ द बेस्ट टूल। इसीलिए हमने ये कलांतर मिशन शुरू किया है, जिससे कि समाज में अगले 10 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकें। इसको हमने कला क्रांति का नाम दिया है। जी पूजा जी, आपका जो ट्रेनिंग इन्वॉल्वमेंट रहा है प्रिजनर्स के साथ तिहाड़ जेल फॉर इंस्टेंस, तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं फ्रॉम चाइल्ड डेवलपमेंट टू डीलिंग विद एडल्ट्स? अभी अगर हम बाल सुधार गृह की बात करें, अभी जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया बाल सुधार गृह में, और मेन अभी जेल में गए थे जहाँ अभी उन्होंने बताया कि 100 कैदियों के साथ हमें करना है। तो वहाँ पे सभी एज ग्रुप के लोग थे, आप समझ लीजिए 18 प्लस में 40 साल के भी थे, 50 साल के भी लोग थे। तो जब हमने उनको बताया कि हम लोग यहाँ कुछ आर्ट कराने हैं, तो एकदम से पहला रिस्पॉन्स तो उनका अच्छा नहीं आया, मतलब कि उनको क्या करना है, कैसे बनाएंगे। लेकिन फिर जब उनको हमने बताया कि हम पहले आपको आर्ट मेडिटेशन कराएंगे, ब्लाइंड फोल्ड आर्ट एक्टिविटी थी वो, जिसमें एक म्यूज़िक का मेडले बनाया हुआ था। और वो मेडले प्ले मतलब वो ऐसा म्यूज़िक था जिसमें आपको नॉर्मल एक ब्लैंक पेपर पे स्क्रिबलिंग करनी थी, बेसिकली जैसे बच्चे स्क्रिबल करते हैं तो स्क्रिबल करना था। तो उन्होंने बहुत अच्छे से स्क्रिबलिंग किया, आईज क्लोज करके बस स्क्रिबल करना था। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना है, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन होती है बेसिकली कि हम आर्ट कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने स्क्रिबल किया, किसी ने राम नाम लिखा, किसी ने कुछ लिखा, इस तरह से अलग अलग। और फिर हमने उसमें बाद में एक बीच में फोकल पॉइंट देकर कुछ आउटलाइनिंग कर दी और कहा आपको कि इसमें फिल करना है, कलर फिल करना है। तो उन लोगों ने उस वक्त उस चीज़ को जब किया तो बहुत एंजॉय किया। अराउंड 1 आवर का पूरा सेशन था, और बहुत अच्छे से फाइनल जब 4-4, 5-5 पेंटिंग का शीट बनाया तो बहुत अच्छा निकल के आया वो। तो वहाँ पे और किसी भी जब हम जगह पे जाते हैं तो वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी हेल्प बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं तभी हम आगे काम कर सकते हैं। तो हम लोग को सब जगह से सपोर्ट मिल रहा है, अच्छे से हमने काम किया है। और बाल सुधार गृह में भी बच्चे बहुत अलग अलग लेवल के हैं, और जैसा एक हमारे मन में होता है कि ये मर्डर करके आया है बच्चा, ये इसने चोरी किया या इस तरह से कुछ क्राइम करके आया, तो ऐसा नहीं है। जब वो आर्ट करने जाते हैं तो उस समय वो उस चीज़ों को भूल जाते हैं, और हम लोग भी उनसे सबसे पहले एक प्रॉमिस लेते हैं। जैसे जब हम जाते हैं वहाँ पे हमारी टीम जब जाती है तो हम उनसे प्रॉमिस लेते हैं कि आप दोबारा यहाँ पे नहीं आओगे। तो वो एक मैसेज जो है वो पास होता है कि आपको यहाँ पे नहीं आना है और आपको कुछ अच्छा काम करना है। तो वो आर्ट के थ्रू हम बताते हैं उनको कि आप म्यूज़िक भी कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, और उस तरह से डिफरेंट उसको ट्रेड्स को बताते हैं। और साथ में आर्ट ऐसा करते हैं जिस तरह से उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। इंटरेस्ट डेवलप होगा तभी वो आर्ट कंटिन्यू कर पाएंगे। हम आर्ट को एक बहुत कंडीशन फॉर्म में देखते हैं कि अगर कोई पेंट कर रहा है या ड्रॉ कर रहा है तो बहुत सुंदर स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल लगना चाहिए। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कंडीशनिंग व्हिच इज देयर इन आर्ट, और इस कंडीशनिंग को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो उस कंडीशन को ब्रेक करके हम उनमें इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, क्योंकि जैसे हम किसी शेप एंड फॉर्म में आएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा हमारा अच्छा नहीं बन रहा, और वो एक टेंशन में आ जाएंगे। तो वो टेंशन रिलीज़ करना चाहते हैं, इसलिए पहले स्टार्टिंग जो करते हैं वो टेक्सचर करते हैं और लीफ पेंटिंग जैसे इस तरह से जो सभी लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से उनको इन्वॉल्व करते हैं, और फिर बाद में हम अपने उसके बाद ही स्किल डेवलपमेंट पे जाते हैं। तो विशाल जी, जो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, ये मेरी समझ है कि आप कन्फर्म नहीं कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे ब्लाइंड फोल्ड, और फिर आप जो है एक दूसरे लेवल पे इसको लेकर जा रहे हैं। आपसे जब मेरी कल बात हुई थी तो आपने जो 64 पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात की थी, एंड आपने जिक्र किया था वेदास का, कि ये बहुत पुराने स्क्रिप्चर्स से ही डिराइव की गई हैं। तो दिस ओल्ड नॉलेज, दिस लेगेसी नॉलेज, इसको हम किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अभी? देखिए, पहले तो ये एक लोगों में भ्रांति रहती है कि हम अगर एक्टिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं तो ही हम आर्ट कर रहे हैं। आपको बताऊं कि कारपेंट्री एक आर्ट है, नेल पॉलिश लगाना एक आर्ट है, मेकअप, फैशन एक आर्ट है। तो 64 ट्रेड्स ऑफ आर्ट अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी हमारी दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या की चीज़ें हैं। कुकिंग एक आर्ट है, जो कि एक आर्ट है। तो अगर हम लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा कर दें कि हमारे अंदर एक आर्टिस्ट है और हमको इसको एक्सप्लॉइट करना है, तो शायद वो अपने आप को उस तरह से फील करने लगेंगे और उस आर्ट को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमने क्या किया, हमने 64 ट्रेड्स ऑफ आर्ट की एक वीडियो बनाई और वो लोगों तक शेयर करना शुरू किया, जिससे वो समझ सकें कि इन 64 ट्रेड्स ऑफ आर्ट में से वो कौन सी आर्ट है जो उनके अंदर है। और वेदों में ये कहा गया है कि हम सभी के अंदर उन 64 कलाओं में से कोई एक कला जरूर विद्यमान होती है।
और उसको हम एक्सप्लॉयट कर पाएंगे अगर, तो हम अपने मेंटल वेलनेस पे खुद ही वर्क कर पाएंगे। आप देखेंगे जैसे एक गृहिणी जब किचन में कुक करती है तो उसके हाथ का स्वाद उसके हार्ट को कहीं ना कहीं दिखाता है। उसके खाने में, उसके स्वाद में ये पता चलता है कि उसके अंदर कोई किस तरह के इमोशंस हैं। तो वो एक आर्ट है। तो इसी तरह से आप किसी भी पार्ट को ले लें, आप एक जैसे हाउसवाइफ की बात करें या किसी भी एक फीमेल की बात करें, वो जिस तरह से मेकअप करके आपके सामने आती हैं उससे भी आपका उनका कहीं ना कहीं उनका एक ट्रेट इनर पर्सनैलिटी आपके सामने आती है। तो वो 64 कलाओं को हमें प्रमोट करना है और उसी पे हम वर्क कर रहे हैं कि केवल डांस, पेंटिंग, ड्राइंग, एक्टिंग ही नहीं, बहुत सी ऐसी आर्ट हैं। और जैसे अभी मैं आपको बताऊं, एक गांव की महिला है, हमारी एक स्टूडेंट की मदर हैं, तो वो क्ले में कुछ छोटी सी चीज़ें बनाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। अभी हमने उनको प्रमोट करना शुरू किया है और वो एक रिचुअल के तहत उसको बनाती थी, लेकिन हमने उनके अंदर पैदा करने की कोशिश किया कि दिस इज़ एन आर्ट दैट यू कैन एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट। तो उन्होंने वो शुरू किया है। तो हमें लोगों तक संदेश को पहुंचाना है। आर्ट को हमें स्किल में डेवलप नहीं करना है, स्किल के लिए ही सिर्फ नहीं करना है। आर्ट को जीना शुरू कर देंगे तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैंने शुरू में आपको बोला और कल भी बताया था कि कलांतर में जो हम आर्ट करते हैं वो स्किल डेवलपमेंट से पहले हम सोशल चेंज के लिए कर रहे हैं। जी। तो हम उस पर वर्क करते हैं। तो आर्ट एज अ सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं आप आज से, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और एवरीवन इज एन आर्टिस्ट, सबके अंदर कहीं ना कहीं एक कलाकार है जो हमें निकालना है अपने अंदर से, खुद को एक्सप्लोर करना है। इनफैक्ट जो आप यहाँ कर रहे हैं वो भी एक आर्ट है। एब्सोल्युटली। जीवनी कैसे अर्जित करी जाए आर्ट के माध्यम से? अपने स्किल डेवलपमेंट बोला, सोशल चेंज भी बोला, लेकिन अल्टीमेटली जीवनी भी अर्जित करनी है, तो वो कैसे करी जाए? देखिए, इसके लिए किसी भी तरह के जीविकोपार्जन के लिए ना कहीं एक जो सरकारी मशीनरी का मिशन के साथ जुड़ना ज़रूरी है। और कलांतर बहुत फॉर्चुनेट है कि सरकारी मशीनरी के बहुत से अधिकारी आज हमें अप्रिशिएट करते हैं। मैं किसी एक का नाम मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत से ऐसे सीनियर ऑफिसर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, या मैं एक एग्जांपल दूं, अभी जैसे हमें एक प्रोग्राम करना है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, वहाँ के डायरेक्टर हैं तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो लेकिन जीविकोपार्जन की बात करें तो दो तरीके इसके हो सकते हैं। एक तो ये है कि हम जो भी वो कर रहे हैं उसको एक ब्रांड के रूप में प्रमोट करें उनके वर्क को, और प्रमोट करके उनको एक प्लेटफॉर्म दे दें। दूसरा एक चीज़ है कि गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे वर्क होते हैं, जैसे मैं पेंटिंग की बात करूं, आपने G20 में देखा पूरी दिल्ली पेंट हो गई जी। तो ये क्या हो, अभी गवर्नमेंट मशीनरी में क्या होता है, एक निविदा प्रक्रिया, टेंडर प्रोसेस के थ्रू कुछ लोग करते हैं। हमारी कोशिश है, हमारी गवर्नमेंट में हमने कई बार अभी इसको एक अपनी रिक्वेस्ट भेजी है कि एक व्यक्ति या 100 व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए अर्जित कर रहे हैं तो 1000 व्यक्ति 1000 रुपए उससे अर्जित कर पाएँ, कहीं उस डायरेक्शन में काम हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे, इसका बहुत प्रमोशन होता है। तो नुक्कड़ नाटक है, तो गवर्नमेंट को इसको प्रमोट करना है। तो जो हमारे कलांतर के थ्रू लोग सीख रहे हैं या और भी कहीं जो इस तरह के छोटे छोटे थिएटर ग्रुप्स हैं उनको बुला के काम दें, न कि एक जब भी आप टेंडर प्रोसेस में जाते हैं कहीं ना कहीं एक एलिजिबिलिटी की बात आ जाती है। हर आर्टिस्ट एलिजिबल नहीं हो सकता है, तो आर्टिस्ट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दे सकते हैं वो हमें सोचना पड़ेगा, और वो गवर्नमेंट मशीनरी को ही सोचना पड़ेगा। हम केवल एक प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का काम है। जी पूजा जी, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हम पर्सनालिटीज की बात कर रहे हैं, किस तरीके से जो है आर्ट के माध्यम से जो है चाइल्ड डेवलपमेंट हो, सोशल चेंज हो, कुछ ऐसे परिवर्तन आए जिससे कि आपकी जो है लाइफ बदल जाए। तो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और हर कोई जो है योग के माध्यम से स्पिरिचुअल बनना चाहता है, पर आर्ट के माध्यम से आप कैसे स्पिरिचुअल बनते हैं? आर्ट के माध्यम से बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि आर्ट एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आप कंसंट्रेट करते हैं, और योगा भी करते हैं तो मेडिटेशन सिखाया जाता है, आर्ट भी आप करते हो तो मेडिटेशन ही एक तरह से। क्योंकि जैसे ही हम आर्ट के फॉर्म में जाते हैं, किसी भी फॉर्म में जाते हैं, तो जब तक आपका फोकस नहीं होगा तब तक आप उस वर्क को कर नहीं पाएंगे। तो जहाँ तक हम बात करते हैं कि जहाँ पे भी फोकस है वहाँ पे आपका स्पिरिचुअल जो कंटेक्स्ट है वो अपने आप निकल के बाहर आता है, क्योंकि आप किसी चीज़ पे फोकस कर पाते हो।
है। और अगर हम स्पिरिचुअल की बात आप कैसे मतलब कहना चाहते हैं, सिर्फ ईश्वर की पूजा करने से है या स्पिरिचुअलिटी बेसिकली है खुद कि से आपके जुड़ने का प्रयास खुद जो से होता जुड़ने है। का प्रयास है। तो जैसे ही हम किसी आर्ट फॉर्म में जाते हैं वो हम खुद से ही कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आप खुद से कनेक्ट जितना अच्छा होगे आप उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। तो विशाल जी, आपने कल मुझे कहा था कि देयर इज स्पिरिचुअलिटी इन ऑल ऑफ अस, वी हैव एन ओशन इनसाइड अस एंड वी हैव टू फाइंड दैट पर्ल। राइट। हमारे एक सहयोगी हैं, हमारे कलांतर के मेंबर हैं, उन्होंने एक पंच लाइन लिखी है, झांको अपने अंदर, अंदर है समंदर। तो ये फैक्ट है कि अंदर थॉट्स का बहुत बड़ा एक ओशियन है। जी। अब ये कह लीजिए कि अब उस ओशियन की वेव्स को हमको कंट्रोल करना है। तो और उसके अंदर ये जो थॉट्स का ओशियन है उसमें आर्ट का एक पर्ल कहीं ना कहीं हम सबके अंदर है। वो पर्ल अगर हम उसमें इफ वी डाइव इन, अगर हम उसके अंदर डुबकी लगा के उस मोती को खोज पाएंगे जी जी तो हमारा जीवन अनमोल हो जाएगा। जी। एक है ना, तो समुंदर में की कीमत क्यों होती है? समुंदर की कीमत उसके अंदर की मोतियों से होती है। हमारे अंदर, सबके अंदर मोती है, तो हमें वो खोजना है। तो जो मोतियों की मैं बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी की अभी आपने बात की है, तो आर्ट तो अपने आप में, आर्ट मेडिटेशन भी एक आर्ट है। आपने बोला ना जैसे 64 ट्रेड्स हैं, तो मेडिटेशन अपने आप में एक आर्ट है। तो आर्ट से मेडिटेशन को अलग नहीं किया सकता है। तो हम सभी कहीं ना कहीं जब किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं, ध्यान से सोच रहे होते हैं, दिमाग से नहीं, ध्यान से, मैं हमेशा इसकी और इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ से सोच रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप में कनेक्टेड होते हैं। तो मुझे लगता है कि आर्ट तो अपने आप में सिंपली आपसे कनेक्ट करने वाली और स्पिरिचुअलिटी की चीज़ है। सर क्विकली, बहुत कम समय है, एक प्रश्न मैं अंतिम पूछना चाहूंगी, किसी को अगर आपसे जुड़ना हो तो कैसे जुड़ा जाए? देखिए, हमसे जुड़ने का एक बहुत सिंपल सा, हमारे 2 फ़ोन नंबर्स हैं, 7982719972 और 9625819972। इस पे कॉल करें और हमसे जुड़ें। और हमसे जुड़ने के लिए इस दुनिया में सभी के पास देने के लिए बहुत कुछ है। कई बार क्या होता है, अपनी जीवन की आपाधापी में हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने से इतर भी लोगों के लिए कुछ करना है। तो हमारे अंदर सबसे पहले वो फीलिंग आनी चाहिए कि हमें दुनिया के लिए भी, समाज के लिए भी कुछ करना है। हमारी जिम्मेदारी अपने साथ साथ अपने छोटे परिवार और अपने एक बड़े समाज के लिए। जब वो सोच लेंगे तो हमें भी खोज लेंगे और हमसे जुड़ भी जाएंगे। और हमारे 2 कार्यक्रम अभी हैं, उसके लिए मैं लोगों से आग्रह करूंगा वो हमसे जुड़ें। एक हमारा अभी ब्रांड का लॉन्च है 4 और 5 नवंबर को हमारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। कलांतर के ही जो प्रिजन्स और कलांतर के जो बच्चे सीख रहे हैं, उनके प्रोडक्ट का एक शो है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। तो वहाँ पे आएँ, वहाँ पे उस प्रोडक्ट लॉन्च का हिस्सा बने और उन बच्चों को प्रमोट करें, उनकी आर्ट को अप्रिशिएट करें। दूसरा, हम एक मॉडल आर्ट विलेज डेवलप कर रहे हैं। हमें लगता है कि विलेज, रूरल एरिया इंडिया का 80% to 90% कवर करता है। तो वहाँ पे अगर हम आर्ट को ले जा सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मॉडल आर्ट विलेज के प्रोजेक्ट हमने अभी गेझा विलेज है नोएडा में, वहाँ शुरू कर रहे हैं। तो उसमें अपने को ट्रेनर की तरह हमसे एसोसिएट कर सकते हैं। कोई मटेरियल डोनेट करना हो, डोनेट कर सकते हैं, या किसी तरह के डोनेशन के फॉर्म में। बाकी सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। वेल, अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। आर्ट के माध्यम से खुद को कैसे जाना जाए, खुद से कैसे जुड़ा जाए, सभी के अंदर एक कलाकार है, उसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए। तो अर्जुन, आपके अंदर कौन सा कलाकार है? It's a very good question, और I'll have to do an in-depth study of myself, introspection जिसे हम कहते हैं। But जो है कोशिश जारी रहेगी। And we like to thank both Vishal and Pooja Srivastava ji for being with us on this Doordarshan morning show and telling us the importance of art, both in terms of our spiritual and social development as well. I hope you enjoyed this particular segment of Srijan on Art and Culture.